हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल शिवम फैक्टर। दोस्तों, ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। इसमें मैं आपको कुछ मैथ के बेसिक्स सिखाऊंगा। वैसे शुरुआत करूंगा मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से। और इन्हीं के ऊपर मैं पहले बेसिक की वीडियो बनाऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उसके बाद हम हाई लेवल के क्वेश्चंस तक जाएंगे, जो आपको कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं बताऊंगा। चलिए एक अच्छे से थॉट के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। डू नॉट टेल योर ड्रीम्स टू एनीवन, शो देम। अपने सपनों को किसी को बताइए नहीं, उनको दिखाइए। अगर आपका कोई सपना है, कुछ बनने का सपना है, कुछ करने का सपना है, तो आप उस पर काम कीजिए, क्योंकि कहने मात्र से कुछ नहीं होता। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। काम इतनी शांति से कीजिए कि जो रिजल्ट आए वो शोर मचा दे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। इसका फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसको शॉर्टकट में हम PRT/100 भी कहते हैं। P से हम मूलधन को दिखाते हैं, R से रेट दर को दिखाते हैं, T से टाइम यानी समय को दिखाते हैं। समय आपका हमेशा वर्ष में रहता है, दर आपका परसेंटेज में रहता है, और मूलधन जो भी आपको रुपया दिया जाता है। एक क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। अगर कोई योजना 5% वार्षिक के हिसाब से साधारण ब्याज देती है, तो 2 वर्ष बाद 2000 रुपये की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज होगा। यानी अगर कोई राशि हमने 2000 रुपये की हमारे पास अगर राशि है, उसको 2 वर्ष के लिए हम साधारण ब्याज पर दे रहे हैं, और वो 5% वार्षिक के हिसाब से ब्याज दे रहा है, तो हम फार्मूले के हिसाब से रखेंगे। हमारा मूलधन है 2000 रुपये, दर यानी रेट है 5%, 5 लिख देंगे। समय हमारा 2 वर्ष का है, तो हम 2 लिख देंगे बाई 100। इस तरह से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा 200 रुपया। यानी 2000 रुपये की राशि पर अगर हम 2000 रुपये की राशि लगा रहे हैं किसी योजना में, और वो 5% वार्षिक के हिसाब से साधारण ब्याज दे रहा है, तो 2 वर्ष बाद हमको 2200 रुपये मिलेंगे। 2200 रुपये मतलब 2000 हमको मूलधन तो हमको मिल ही जाएगा वापस, उस पर हमको 200 रुपये का ब्याज भी मिल जाएगा। साधारण ब्याज में समझने वाली बात ये होती है कि हमें हर वर्ष उस राशि पर समान ब्याज मिलता है। जो भी हमने राशि लगाई है साधारण ब्याज के अंतर्गत, तो हमको हर वर्ष समान ब्याज मिलता है। अब जैसे देखिए, अगर हम 2 वर्ष ना लिखें, केवल हम मूलधन और रेट लिखें, जो हमको दर दिया गया है, मूलधन और दर लिखें, तो निकल कर आएगा 100 रुपये हमको ब्याज मिल रहे हैं। 2000 गुणे 5/100 अगर केवल लिखेंगे तो हमारा 100 रुपया उत्तर निकल कर आएगा। इसका मतलब ये है कि हमको 1 वर्ष में 100 रुपया मिल रहा है। तो इस तरह से अगर देखें तो हमको 2 वर्ष में 200 मिला, यानी पहले वर्ष में भी 100 रुपया ब्याज मिला और दूसरे वर्ष में भी 100 रुपया ब्याज मिला। तो हमने क्या देखा कि हमको हर वर्ष समान ब्याज मिल रहा है। ये राशि के ऊपर निर्भर करता है कि हमने कितनी बड़ी राशि या कितनी छोटी राशि जमा की है। तो उसके हिसाब से हम पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालते हैं, और उसके बाद उसको हम साल से गुणा कर देते हैं। इसलिए इसमें T गुणे के स्थान पर इसको लगाया गया है कि पहले हमारा 1 साल का जितना भी बन रहा है उसको हम साल से गुणा कर देंगे, और वो हमारा निकल कर आ जाएगा। मतलब साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर 5% की राशि पर 2000 रुपये अगर दिए गए हैं, तो हमको पहले वर्ष में भी 100 रुपया ब्याज मिला और दूसरे वर्ष भी हमको 100 रुपया मिलेगा, यानी टोटल हमको 200 रुपये ब्याज मिलेगा। बस यही इसमें समझने वाली बात है। देख लीजिए, मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन वो अमाउंट है, वो धन है, जो एक तो हमारा पैसा है और एक जो उस पर हमने ब्याज कमाया, यानी मूलधन प्लस ब्याज को हम मिश्रधन कहते हैं। ये टर्म आपको याद रखना होगा, क्योंकि ऐसे कई सारे क्वेश्चंस में आपको मिश्रधन देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको टर्म्स पता होने चाहिए कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है। मिश्रधन कहते हैं जो हमारा मूलधन है उस पर हमने जो ब्याज कमाया वो टोटल मिलाकर मिश्रधन कहलाता है। यानी अगर 2000 रुपये के अमाउंट पर हमको 2 साल के बाद 200 रुपये का अगर ब्याज मिल रहा है, तो 200 रुपये तो ब्याज हमको मिला ही, इसके साथ साथ हमको 2000 रुपये का मूलधन भी मिला। यानी वो हमारा पैसा था, वो हमको वापस हो गया।
उसके साथ हमको ब्याज भी मिला, तो ये हमको 2200 रुपया हमारा मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताऊंगा, उसके साथ भी एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा। उसके बाद हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि अभी ये पहला वीडियो है तो मैं नहीं चाहता कि ये ज़्यादा लंबा हो जाए, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस वीडियो को कई सारे ऐसे लोग देख रहे होंगे जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि आपको किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको किस लेवल के क्वेश्चन लगाने चाहिए, लेकिन अगर हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बैंकिंग में या यूपीएससी में प्री होते हैं, मेंस होते हैं। बैंकिंग में खासकर अगर देखा जाए तो प्री में कई सारे बच्चे जो है शॉर्ट ट्रिक्स लगाकर पास हो जाते हैं, लेकिन मेन में यही सारी चीज़ें हमको फंसा देती हैं। तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए, आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।